बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 11 परिंदे की फरियाद को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। सबसे पहले मुझे आप ये बताएं, आज़ादी किसे कहते हैं? जवाब है, अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जाना और अपनी मर्ज़ी से आना आज़ादी कहलाता है। आज़ादी या ग़ुलामी के हवाले से कोई शेर या जुमला बोले। आज़ाद मुझको कर दे और कैद करने वाले, मैं बेज़ुबां हूँ कैदी तू छोड़ कर दुआ ले। तो प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 69 पर ख़ास अल्फाज हैं कामनी मूरत, कफस, दुखड़ा, चमन, शबनम, फरियाद, आशियाना। तो आइए नज़म शुरू करते हैं। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें वो सब का चहचहाना। आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। लगती है चोट दिल पे आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। वो प्यारी प्यारी सूरत वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। आती नहीं सदाएं उसकी मेरे कफस में, होती मेरी रिहाई ए काश मेरे बस में। शबनम कहते हैं औस को, और यहाँ पर आंसुओं से मुराद शबनम के कतरे, औस के कतरे हैं। कलियाँ, फूल, चोट का मतलब है तकलीफ़ होती है दिल को। कामनी नाजुक, मूरत का मतलब है सूरत। आशियाना घोंसले या घर को कहते हैं। सदाएं से मुराद आवाज़ें हैं। कफस का मतलब कैद या पिंजरा है। तो आइए तशरीह देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए अब इस बंद की तशरीह करते हैं। इस बंद में शायर ने कैदी परिंदे की दिल की बातों का नक्शा खींचा है। शायर कहता है कि जब मुझे गुजरा हुआ वो ज़माना, जब मैं बहार के मौसम में दूसरे परिंदों के साथ चहचहाता था और आज़ादी से अपने घोंसले में आता और अपनी खुशी से जाता था, याद आता है तो मेरे दिल को तकलीफ़ होती है। क्या मौसम था जब सुबह नई कलियां खिलती थीं तो उन पर शबनम के कतरे ऐसे लगते थे जैसे मुस्कुरा रहे हों। मेरी वो प्यारी और मासूम सी सूरत जिसके दम से मेरा आशियाना आबाद था, उसकी आवाज़ें मेरे पिंजरे में नहीं होती। अगर मेरी रिहाई मेरे बस में होती तो मैं इस मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होता। अगला बंद है, क्या बदनसीब हूँ मैं घर को तरस रहा हूँ, साथी तो हैं वतन में मैं कैद में पड़ा हूँ। आई बहार कलियाँ फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊँ, डर है यहीं कफस में मैं गम से मर न जाऊँ। यहाँ पर दुखड़ा से मुराद दुख है और कफस से मुराद पिंजरा है। तो आइए अब इस शेर की तशरीह देखते हैं। इस बंद में शायर कहता है कि परिंदा अपने आप से कह रहा है कि मैं कितना बदनसीब हूँ जो अपने घर से दूर कैद में पड़ा हुआ हूँ, जबकि मेरे साथी अपने अपने घोंसलों में रह रहे हैं, मगर मैं यहाँ अपने घोंसले को तरस रहा हूँ। बहार का मौसम आया हुआ है, कलियाँ फूलों में तब्दील हो रही हैं और बाग खुशबू से मुअत्तर हैं, मगर मैं इस अंधेरे से पिंजरे में अपनी किस्मत का मातम कर रहा हूँ। या अल्लाह, मैं अपनी इस कैद का दुखड़ा किसे सुनाऊँ? कौन है जो मेरी दुख भरी कहानी सुनेगा? मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं मैं इस अंधेरे से पिंजरे में परेशानी और गम से मर ही ना जाऊं। अगला बंद है, जब से चमन छूटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है गम दिल को खा रहा है। गाना इसे समझकर खुश हो ना सुनने वाले, दुखे हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। आज़ाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेज़ुबां हूँ कैदी तू छोड़ कर दुआ ले। चमन से मुराद यहाँ पर बाग है और छुटा से मुराद है कि छीन गया है। फरियाद से मुराद आहो नाला है, शिकवा है जो दुख भरी दास्तान परिंदा सुना रहा है, वो मुराद है। तो आइए इस बंद की तशरीह करते हैं। आखिरी बंद में शायर फरमाते हैं कि परिंदा कह रहा है, जब से मेरा बाग मुझसे छूटा है मेरा बुरा हाल हो गया है, मेरा दिल गमगीन है और गम से रो रहा है। मेरे इस दुख भरे वाक़या को गाना समझकर सुनने वाले खुश ना हों। ये तो मेरे दुख भरे दिल की फरियाद है जो पुकार पुकार कर कह रही है कि ए कैद करने वाले मुझे आज़ाद कर दे। मैं बेज़ुबान परिंदा हूँ, तो मुझे आज़ाद करके मेरी दुआ ले। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि नज़म का मफ़हूम और तशरीह आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मफ़हूम और तशरीह को एक दफ़ा
پھر دہرا لیجئے گا تاکہ آپ کا تعلم پختہ ہو جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔